जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी के सेवादारों को कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि नमन। संगत जी आज बुधवार का दिन है और आज शाम को गुरु जी की कृपा से मैं एक सत्संग में गई थी। इसलिए मैं आज गुरु जी की संगत परिवार और गुरु जी के सेवादारों को स्पेशली एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो जिस निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई सत्संग हो, आज उनके लिए मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। वो बहुत ही प्यारी सेवा करते हैं। मैं भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जब भी गुरुजी की मर्ज़ी हो, जब भी मैं इस लायक बनूँ या उन्हें ठीक लगे, मैं ज़रूर गुरुजी के सेवादारों में शामिल हूँ और मैं ज़रूर सत्संग में जाकर के सेवा करूँ। मेरे से कोई भूल-चूक हो, मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करें। मैंने कभी भी अगर किसी सेवादार या किसी भी संगत परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ सोचा हो या कुछ गलत कहा हो, किया हो, जाने में या अनजाने में, कोशिश यही रहती है कि हम उनकी बातों को मानें और सत्संग के डिसिप्लिन को फ़ॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर जाने-अनजाने में कोई भूल-चूक हुई हो, तो संगत परिवार और गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी गुरुपा का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिल से, आत्मा से, रोम-रोम से उनका शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। इतनी सारी सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए और आज मुझे अपनी सत्संग में बुलाने के लिए। संगत जी आज के ही दिन ठीक 1 साल पहले मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी सर्जरी हुई थी और आज ठीक 1 साल बाद उसी डेट पे गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग ब्लेस किया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत सुंदर सत्संग था और बहुत सुंदर प्लेलिस्ट थी, बहुत सुंदर गुरबानी थी। जब सत्संग शुरू हुआ, संगत जी मेरे आज आँसू नहीं रुक रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आँसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोई दुःख नहीं, गुरुजी ने सब कुछ दिया है, गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया है। मैं आज कुछ माँगने नहीं गई थी गुरुजी से। शायद मेरी खुशी के आँसू निकल रहे थे और मेरे अंदर से यही आवाज़ आ रही थी कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझ नादान बच्ची को इस लायक समझा, मुझे सब कुछ दिया, मुझे हर चीज़ से नवाज़ा, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे परिवार को इतना प्यार दिया। उन सारी बख्शिशों के लिए शुक्राना निकल रहा था मेरे मन से, धन्यवाद निकल रहा था। इसलिए मैं गुरुपा को बहुत, बहुत प्यार से देख रही थी और मुझे सच में लग रहा था कि गुरुपा सामने बैठे हैं और मैं बहुत आँसू कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई सोचेगा कि इसे क्या हो गया, अभी तो सत्संग शुरू ही हुआ है। फिर मैंने मन बहुत भटकता है संगत जी, सच में मैं इस बात के लिए भी गुरुपा से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बहुत, बहुत ज़्यादा मन भटकता है। तो शुरू में सत्संग में बहुत ध्यान था, फिर उसके बाद मेरा दिमाग कहीं और भटक गया, मैं इधर-उधर देखने लगी। तो इन सब बातों के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे भी अपनी गलती रियलाइज़ है। मैं दुनियादारी में और इधर-उधर मन भटकता है, जो हमारा दिमाग इधर-उधर जाता है, कभी घर की तरफ, कभी वहाँ पर आए हुए लोगों की तरफ। वो मेरी भूल-चूक है, वो मेरी गलती है। उस वक़्त मैं गुरु महाराज के आगे बैठी हूँ, उस वक़्त मैं अपने कर्म कटवाने, अपने कष्ट कटवाने आई हूँ, मैं गुरुपा से ब्लेसिंग्स लेने आई हूँ, मैं गुरुपा से बात करने आई हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो गुरुपा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। फिर भी वो मैं उनसे क्षमा माँगना चाहती हूँ, गुरुजी मेरे भटके हुए मन के लिए मुझे क्षमा करें, अपनी नादान बच्ची को क्षमा करें। संगत जी आज बहुत सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने। करीब सत्संग शुरू होने के 40-45 मिनट्स के बाद एक बहुत सुंदर गुरुजी का भजन शब्द चल रहा था। कर किरपा मेहरा दे साइयाँ, कर दुखा दिया लखीरानो। बहुत सुंदर है वो और सबको रोना आ रहा था, सब लोग रो रहे थे। जिन आंटी के घर में सत्संग था वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। संगत जी अचानक से मैंने देखा वाइट चोले में आज हमारे गुरुजी थे, बहुत सुंदर वाइट चोले में, और जो उनका सोफ़ा था, जो चेयर लगी हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी पीछे की तरफ रोज़ के पेटल्स थे, जो गुरुजी के वेलकम बैंग के टाइम पे संगत ने डाले थे। संगत जी एक रोज़ पेटल लेफ्ट साइड से नीचे आके गिरा गुरुजी के चरणों में।
और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा शायद ये नज़ारा सबने देखा हो, नहीं तो मैं ज़रूर सबको बताऊँगी बाद में। हालाँकि मैं अपनी हिचकिचाहट में चुप ही रह गई और मैं कुछ कहकर नहीं आई। बहुत सुंदर तरीके से संगत जी वो रोज़ का पेटल नीचे गिरा और मुझे लगा अरे वाह गुरुजी आप दर्शन दे रहे हो। संगत जी थोड़ी देर बाद फिर से वही हुआ और राइट की साइड से एक और रोज़ पेटल नीचे गिरा। मेरा दिल तो किया कि मुझे परमिशन तो नहीं है, लेकिन काश ये रोज़ पेटल मैं उठा पाती और मैं इसे अपने साथ ले जाती और मैं हमेशा इसे अपने साथ सँभाल के संजो के रखती। उसके बाद संगत जी दूसरा शब्द बजा और उस बाद में जो एक शब्द बजा उसमें फिर से एक रोज़ पेटल नीचे आके गिरा। तो 3 बार मुझे वो दर्शन हुए, 3 बार मुझे वो ब्लेसिंग मिली, सबको मिली। और आज मैं ये भी सोच के गई थी कि आज मुझे सबके सामने शुक्राना सत्संग ज़रूर करना है। संगत जी मैं खुद से प्रॉमिस करके गई थी, अपने गुरुजी से प्रॉमिस करके गई थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी? तो हालाँकि आज बहुत अच्छा मौका था क्योंकि आज ज़्यादा किसी का सत्संग शेयर नहीं हो रहा था। 1-2 आंटी ने बस अपना छोटा-छोटा ही सत्संग कहा, तो टाइम भी था और मौका भी था। लेकिन मैं बहुत अ अ, क्या कहूँ मैं खुद को, मैं डरपोक हूँ या मैं हेज़िटेशन में रह गई, मैं नहीं कर पाई। मुझे लगा बिल्कुल नई जगह है, कोई नहीं जानता, सब क्या सोचेंगे? संगत जी, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ये भी कहा था गुरुजी क्या पता आपकी बेटी डर जाए, आपने हिम्मत देनी है और फिर आपने ही अ, अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो फिर मैं ज़रूर से सत्संग शेयर करूँगी। तो लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उठी नहीं और मैंने नहीं किया, जैसी उनकी मर्ज़ी। उनकी बच्ची हूँ, उन्होंने ही माफ़ करना है। आगे जब कभी गुरुपा की मर्ज़ी होगी, मैं सारी संगत के सामने अपना लाइव सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर कर देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मुझे वो भी कम ही लगता है। गुरुजी के शुक्राना जितना करो वो कम है, गुरुजी की जितनी वडियाई करूँ कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, इतने सुंदर सत्संग में बुलाने के लिए, इतनी अच्छी संगत परिवार के लिए और मेरे परिवार के लिए भी, मेरे घर के सदस्यों के लिए भी शुक्राना जिन्होंने पीछे से मेरी बेटी को देखा और सब कुछ मैनेज किया, तो मैं आराम से रिलैक्स होके सत्संग में आ पाई। उन हर एक बात के लिए शुक्राना जो गुरुजी ने मेरे लिए अरेंज करे और गुरुजी ने इतनी सारी सुंदर-सुंदर मुझे ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, प्रसाद में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, हलवा प्रसाद में, नाश्ता प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में और उन आंटी की बेटी का बर्थडे था तो केक कटिंग भी हो रहा था, तो केक प्रसाद भी मिला। थैंक यू गुरुपा। संगत जी आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छे से, परीक्षा तो नहीं कहूँगी, परीक्षा तो बहुत बड़ा वर्ड है। बहुत एक फ़नी सी चीज़ हुई मेरे साथ, ब्लेसिंग्स ही कहूँगी मैं उसे गुरुजी की। मैं जब गाजर का हलवा खाती हूँ, तो मैं उसमें खोया नहीं खाती और आज का जो सत्संग था, आज का जो लंगर प्रसाद था, सॉरी मुझे उसे पदार्थ की तरह नहीं डिस्क्राइब करना चाहिए, बट मैं गुरुपा को अपने पिता समझ के उनसे हँसी-हँसी में ये बात कहना चाहती हूँ, गुरुजी मैं खोया नहीं खाती हूँ, तो मेरी प्लेट में सबसे ज़्यादा खोया था उस हलवे में और बहुत सारा खोया था और मैं बस यही सोच रही थी कि अरे गुरुजी ये कैसे खाऊँ मैं? लेकिन मैंने उसे पदार्थ नहीं प्रसाद समझ के खा लिया। फिर मैंने अपने घर आके सबको बताया कि सबको पता है ना मैं खोया नहीं खाती, आज गुरुजी ने मुझे प्रसाद में खोया ही खोया दिया। मेरे हलवे में सबसे ज़्यादा वो व्हाइट खोया था और वो मैंने कैसे खाया है? लेकिन फिर भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कड़ा प्रसाद भी 2 बार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। आज गुरुजी के नाश्ता प्रसाद में भी मीठा ज़्यादा था और मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी मैं भी प्री डायबिटिक रेंज में आ गई थी, तो मैंने डर से मीठा खाना बहुत कम कर दिया था, छोड़ा तो नहीं बट बहुत कम कर दिया था। तो आज गुरुजी ने अगर मुझे इतना मीठा खिलाया है, तो वो मेरी गुरुपा की मर्ज़ी है और गुरुजी मेरी हीलिंग कर रहे हैं, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं। शायद इसलिए अ, मैं उसे प्रसाद समझूँ और हमेशा मैं उसकी इज़्ज़त करूँ, हमेशा वो प्रसाद मुझे और हम सबको नसीब हो और गुरुपा को जैसे जब ठीक लगे वो हमें वही ग्रहण करवाएँ
और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे आंसू आए उसका शुक्राना, मेरी स्माइल आई उसका शुक्राना, मुझे इतने सुंदर सुंदर सत्संग में बुलाने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम दूंगी और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।